अच्छा, हमारे साथ गुलशन की 4 बेटियां मौजूद हैं, 2 छोटी बच्चियां हैं और ये 2 बच्चियां हैं बड़ी बेटियां जो बात कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ईशा। आपका क्या नाम है? निशा। ईशा और निशा। पढ़ते हो? यस, पहले पढ़ती थी फिर हट गई हूँ। अब क्यों नहीं पढ़ती हो? अब मम्मा का मुंह से इसलिए नहीं पढ़ती। आप भी नहीं पढ़ती अब? नो। अच्छा, मुझे बताओ पापा क्या करते थे आपके? पापा काम करते। पापा क्या काम करते? शटरिंग का काम करते। अच्छा, घर में कैसे रहते थे आप लोग? घर में हम लोग रहते थे। पापा डांटते थे, कभी मारते थे, गुस्सा करते थे बच्चों पे, आप लोगों पे? हाँ जी, करते थे। मामा के साथ लड़ाई झगड़ा होता रहता था? हाँ जी, होता रहता था कभी कभी। होता रहता था झगड़ा? यस। हमेशा होता था या कभी कभी होता था? हाँ, कभी कभी। किस बात पे होता था, पता है कुछ? किस बात पे होता था? वो पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, इसलिए तो पापा मारते थे मामा को? मारते थे। कैसे मारते थे? किसी चीज़ से मारते थे या हाथ से मारते थे? हाथ से। वो एक डंडा था, उससे मारते थे मम्मा को। एक डंडा था, उससे मारते थे मामा को? यस। आपने खुद देखा है? जिस दिन मामा के ऊपर तेज़ाब फेंका उस दिन आप लोग सो रहे थे? यस। जब आप उठे तो आपने क्या देखा? हमने मेरा भाई रो रहा था, तो हमने फिर उठे तो हमने देखा मम्मा बाहर गई चीखा मारती। फिर मम्मा रो रही थी, तो फिर उसको मम्मा को अस्पताल लेकर हमें अपनी अम्मी का बिठाया। तो वहाँ हम सो गए, तो मम्मा ने अस्पताल चले गए। छोटा भाई भी रो रहा था, चीखे मार रहा होगा? यस। हमारे पास आया था और हम नाते लगी थी, हम लोगों ने भाई को कार्टून लगा के दिए और मम लाला आया। टांग जली हुई थी फुल? यस। अच्छा। बड़ा पेशाब के मैंने मेरा वो धो दिया था, भैया को बैठा कार्टून लगा दिए थे। मम लाला है, उसने हम लोगों को ऊपर लेकर। अच्छा, मुझे यहाँ पर जो समझ आ रहा है, मुझे गुलशन ये बताओ, किसी दबाव में आके किसी ने धमकाया तो नहीं हुआ? जो आप बयानात दे रही हो, आप तो कह रही हो हमारी कभी झगड़ा ही नहीं हुआ, बच्चे कह रहे हैं अक्सर डंडे से भी मारा करता था। मैं बता तो रही हूँ कि आज ये हादसे से पहले 8 माह पहले हमारी झगड़ा हुआ था, उसने मुझे मारा था और मेरी ये फिंगर तोड़ दी। मैंने एक बार ही हुआ था, बच्चे कह रहे हैं अक्सर लड़ाइयाँ होती थी। वो तो छोटी मोटी हर घरों में होती है, किसके घर में नहीं होती। अक्सर ही मारा करता था? नहीं, मारा नहीं करता था, लेकिन ये उसने जो फिंगर तोड़ी उसके बाद मुझे कभी हाथ नहीं लगाया था। अभी भी मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि उसने मुझे मारा नहीं, डांटा नहीं, कोई बात नहीं हुई। मैं कहती हूँ ये सुनने के बाद ना कि अगर उसमें ज़रा सी भी शर्म होना और वो ज़रा सा भी मर्द उसके अंदर मर्दानगी पाई जाती हो तो वो मर जाए, देखने के बाद वो फोत हो जाए कि वो औरत जिसकी ज़िंदगी तूने बर्बाद कर दी है, कि छोटी सी वो लड़की है, 5 बच्चों की माँ बना दिया उसे, मुंह उसका जला दिया, तेज़ाब उसके ऊपर फेंक दिया, कहीं क्या करेगी? आंखें ही चली गई हैं उसकी, नज़र नहीं आ रहा उसको। कह रही 3 महीनों से बच्चों को नहीं देखा मैंने, बाजू जले हुए, नन्हे से बच्चे का जिस्म जला दिया। कैसा दरिंदा सिर्फ शख्स है ये। मुझे बताओ तुम्हारा दिल कैसे इतना कुछ कैसे बर्दाश्त कर लिया है? 4 बच्ची हो ना, 4 बच्चियों को जब माँ बनोगी ना तब बताओ, पूछूंगी। जब बच्चे निके निके सिर पे आएंगे, जब भूखे मरेंगे ना तब मैं पूछूंगी। जब बच्चे बिलखते हैं ना, भूख से तड़पते हैं, तब मैं पूछूंगी। पैसे पूसे भेजता है, इनको खर्चा भेजता है? नहीं, अभी मैं ये बात नहीं कहूँगी, गलत बात नहीं, मैंने ना कभी की है ना मैं करूँगी, नहीं। अच्छा बताओ। 3 माह से ना जो पैसे भेजे हैं, ना कुछ दिया है ना लिया। बेशक उसके माँ बाप सामने बैठे पूछ ले, ना उनको भेजे ना मुझे भेजे हैं। कैसे गुजारा हो रहा है? ठीक है, देवर लाकर दे रहा है, कमाई कर रहा है, बस वो उनके सिर के ये इंतज़ाम चल रहा है। किराए पे वो लोग बैठे, गिरवी उन लोगों ने मकान दे दिया, हर बंदे को मतलब कर्जाई हम लोग हो गए। जब माँ बाप करती थी, बच्चे रोते थे, बिलखलाते थे, गंदे कपड़े फटे पुराने, जब मैं लेकर इनके घर से यहाँ आई। अच्छा, आज मैं फांसी उसको फांसी लगवा दूँ या मरवा देती हूँ, गुस्सा मुझे भी आता है, इंसान मैं भी हूँ, मुझे भी तकलीफ़ हुई है, दर्द मैंने भी बर्दाश्त की है। फांसी लगवा देती हूँ, सज़ा दे देती हूँ, जज ना उसे माफ़ करेगा, फांसी दे देगा, तो मैं किस तरफ जाऊँगी? ये देवर मेरे बनेंगे? ये सासुर कब तक जिंदा रहेंगे? आज अखा मीट जाए मेरा कौन है? इन बच्चों का कौन है? तो गुलशन तुम्हें उससे डर नहीं लगता जिसने ऐसा कर दिया है? वो जो रात खबर में है वो वही नहीं है। जिसने नन्हे से 2 साल के बच्चे पे तेजाब फेंक दिया, उससे क्या उम्मीद है तुम्हें आगे?
अमीर तो नहीं है, बस मेरा आप जो चाहती हो कि उसका साया सर पे रहे इन बच्चों के? बच्चों के सर पे रहे, अपने बच्चे आन के, अपनी बच्चियाँ कल को शादी करनी है, इनका मुस्तकबिल को लोग क्या कहेंगे कि मैं ही चंगी थी इसका। मैंने व्यूवर्स अपनी मेरे कैरियर का अरसा इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसमें मैंने इतनी अजीम औरत कभी नहीं देखी। यहाँ पे अल्फाज ख़त्म हो गए हैं, मेरे लिए तो कायनात रुक गई है कि उसकी क्या हालत है। और मैं कहती हूँ कि वो शख्स बस इसके पाँव में ही बैठा रहे हर वक्त, और जितनी अल्लाह से माफ़ी मांग सकता है ना मांग ले। और अल्लाह ने बाकायदा कहा है कि मैंने बंदों के जो हकूक़ है ना वो नहीं माफ़ करने, आपने अगर माफ़ी मांगनी है ना तो आपने उस शख्स से जाके मांगनी है, तो ये माफ़ करेगी तो आपको माफ़ी मिलनी, आगे नहीं मिलनी। वो अभी भी सोच रही है कि वो मेरे साथ जो किया है, अब वो जो बच्चा है छोटा उसके ऊपर तेज़ाब फेंक गया है। लेकिन नहीं जी, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं चाहती हूँ कि बाप का जो साया है वो कायम रहे। आप बताओ मुझे ईशा, आप चाहती हो पापा के साथ रहना? नहीं। क्यों रो रही हो? नहीं रहना चाहती? ये ऐसे कर रही है, कल की कह रही है मैं अपने पापा के पास जाना है, सभी कह रही हैं, सभी कह रही हैं पापा के पास जाना, सिर्फ एक मैं ही नहीं हूँ किसी की। मैं रो रही हूँ कि मैं इन औलाद की खातिर ऐसी हूँ, औलाद मेरी फिर नहीं बनती। पापा ने याद कर देना सारे बच्चे में पापा को जाना है, सिर्फ ऐसा दिखावा कर देने के लिए नहीं जाना है। मैं रो रही हूँ ता कह रही हैं। गुलशन क्या चाहती हो बताओ मुझे? बस मैं हर मौके तो यही चाहती हूँ, मेरी यही अपील है कि मेरी अखा की रोशनी वापस आ जाए और कुछ ना। अपना लाज चाहनी हूँ। आँखों की रोशनी आ गई तो खुद कमा के बच्चों की कफालत करना चाहती हो? हाँ, फिर मैं अपने बच्चों को खुद खा लूँगी। दरिंदे से दूर रखोगी? हाँ, फिर मैं अपने नाना किसी के मुताज नहीं होंगी। मुझे डर है कि आज ये मेरे सिर पे कायम है। अल्लाह ना करे ये इन लोगों का कुछ हो तो मैं किस तरफ जाऊँगी? मेरी आंखों की रोशनी ना होगी, मैं अपनी बच्चियों को कहाँ ले जाऊँगी, किसके नाना सहारे पे रखूँगी? बेटे होते तो और बात थी, ये बेटियाँ हैं। तुम्हें पता है ना हालात कैसे हैं, ज़माना कैसा जा रहा है, ये सोच के मेरी रूह काम उठती है। मेरी जी मरियम नवाज से क्या, पूरी गवर्नमेंट से क्या, हमारे देखने वाले तमाम लोग, गवर्नमेंट की तो मैं यहाँ पर एक साइड पे ही बात करूँगी। मरियम साहिबा, आप इतने मामलात देख रही हैं, इतने डिपार्टमेंट्स के विज़िट कर रही हैं, आप भी खातून हैं, ये भी एक खातून है, बड़ा जुल्म हो गया है। मतलब हम अगर एक माचिस घर में जला लें, लाइटर पकड़ लें हाथ में और हल्का सा उंगली को जला लें अपनी, तो हमें जितनी तकलीफ़ होती है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या तकलीफ़ बर्दाश्त की होगी उस बलकती हुई, तरपती हुई, अपने चेहरे जले हुए चेहरे के साथ उसको लेकर गली में भाग दौड़ कर रही है। 4 बच्चियाँ सो रही हैं, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, और ख़ुद ही अपनी मदद आप पे जाकर उठाया और उसके बाद बेहोश हो गई कि मुझे पता चल जाए 2-4 लोगों को कि जी मेरे साथ ये हो गया। मरियम साहिबा, मैं तो कहती हूँ मेरी हाथ जोड़कर तमाम देखने वालों से भी दरख्वास्त है, इल्तिजा है मेरी कि इस खातून का जितनी हेल्प हो सके आपने करनी है। अच्छे से अच्छा इनका इलाज करवाया जाए,